खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जंतर मंतर पर नेता पहुंच रहे हैं, लोग अलग अलग वर्गों से पहुंच रहे हैं, वार पलटवार हो रहे हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस वक्त खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आपको सुनाते हैं एक बार फिर से जंतर मंतर से। आप लोग, हमें दुख होता है कई बार कि आप लोग पूरा पूरा दिन खड़े रहते हो, लेकिन आप लोगों का सहयोग और समर्थन हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करेगा और कर रहा है। तो आप सबका भी बहुत बहुत। तो खिलाड़ी लोग रहते हो, लेकिन आप लोगों का सहयोग और समर्थन हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करेगा और कर रहा है। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को जो भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आपको पूछना हो मुझसे। आप लोगों के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, न्यायपालिका पे, उत्तर न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, पहले भी बताया था। और ये लड़ाई न्याय की है, भारत की बेटियों की लड़ाई है। और जब तक इंसाफ नहीं होगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। पूरी आप पंचायतें, संगठन, चाहे वो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, सभी संगठन, पूरा भारत की बेटी को इंसाफ दिलाने में घर से बाहर निकल के सभी खिलाड़ियों का साथ दे रहा है। तो ये लड़ाई कितनी भी लंबी चले, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए सर, ये कानूनी प्रक्रिया है और हम इस चीज़ को ओपनली नहीं बोल सकते, ना हम ओपनली बताएंगे कि कब क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा है, आपको भी पता है। और लड़कियों की सेफ्टी, लड़कियों की आइडेंटिटी जो भी है वो लीक नहीं होनी चाहिए। तो हम जितना भी हो सकता है एक लाइन में रह के ही या गुप्त तरीके से लगा लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी इस चीज़ के ऊपर कोई भी लड़की की आइडेंटिटी बाहर निकले, और क्योंकि वो सेंसिटिव है बहुत। हरियाणा के खिलाड़ी हैं, बाकी आपने देखा होगा ट्विटर पे कितने खिलाड़ी हमारे समर्थन में हैं। वो भी तो खिलाड़ी है ना सर, हम कुश्ती के खिलाड़ी हैं, बाकी और भी तो खिलाड़ी हैं। तो जैसे नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक का, अभिनव बिंद्रा जी गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी तो हमारे समर्थन में ही बोल रहे हैं। तो उनका ये बोलना कि हरियाणा के खिलाड़ी हैं, अभिनव बिंद्रा जी हरियाणा से नहीं है, निखत जरीन है वो हैदराबाद से है, वो भी हमारा समर्थन कर रही है, सानिया मिर्जा है वो हैदराबाद से टेनिस की खिलाड़ी है। तो ये खिलाड़ियों की लड़ाई है, ना कि सिर्फ कुश्ती की है। और अच्छा लग रहा है कि महिला खिलाड़ी जो है वो हमारे समर्थन में आ रही है, हमारा हौसला बढ़ा रही है, हमारे लिए ताकत का काम कर रही है। वो बुजुर्ग, आपने बोला था कि बहुत लंबी लड़ाई है, जब तक हम जीतेंगे हम नहीं जाएंगे। अभी आने वाले टाइम में एशियन गेम्स का ट्रायल्स होगा, एशियन गेम्स भी खेलना है आपको। एक दिन नहीं ट्रेनिंग करने का खामियाजा आप लोग 3 दिन तक नहीं भर सकते हैं, तो कैसे चलेगा? खेलना तो है आप लोगों को भी। देखिए, खेलने का मन हमारा भी है, ऐसा नहीं है कि हमारा खेलने का मन नहीं है। और ट्रेनिंग जैसा भी समय मिलता है हम एक टाइम यहाँ ट्रेनिंग भी करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर भारत की बेटियों को न्याय मिलता है तो मेरे लिए एशियन गेम्स से भी बड़ा मैटर वो होगा। देखिए, वो इस आंदोलन को दूसरा रूप देना चाह रहे हैं, राजनीति। उन्होंने जैसे ही लड़कियों के एफआईआर हुए उसके बाद अपने आईटी सेल को एक्टिव कर दिया हमारे पीछे नेगेटिव चीज़ें चलाने के लिए। लेकिन एक ट्विटर से फैसला नहीं हो सकता। न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा, पूरा देश और देश की बेटियों के साथ खड़ा है। आज नरेंद्र मोदी जी का 100वां एपिसोड था मन की बात का, लेकिन उन्होंने हरियाणा के लोगों की बात की, उन्होंने हरियाणा के एक लोगों से बात की, लेकिन आप लोगों के मुद्दे पे उन्होंने एक भी प्रतिक्रिया देना वाजिब नहीं समझा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, फिर आपको उस मन की बात में शामिल होना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी से ही पूछना चाहिए था। इसका जवाब तो हम कैसे दे सकते हैं? हम तो वो भी कर रहे हैं। देश के करोड़ों लोग हमारे समर्थन में बैठे हैं जी, ये हमारी मन की बात सुन रहे हैं, यही हमारी ताकत है, यही हमारा विश्वास बढ़ा रहे हैं। भैया आपके 4-5 हो गए, आप ही को दे देंगे बाद में।
किसी और का भी नंबर आने दो प्लीज। नहीं पूछ रहा तो खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और बता दें, एक ब्रिजभूषण का बयान आया है कि ये फेडरेशन पे कब्जा करने के लिए मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पहले तो आप लोगों ने उस पर्चा देख ही लिया होगा, उसको तो दिखाने की जरूरत नहीं, उनका रिकॉर्ड है जो उनके दाऊद के साथ कॉन्ट्रैक्ट थे, उनके मर्डर केस लग रहा है, उन्होंने सामने बोला मीडिया के सामने, ऊपर से वो बोला फेडरेशन पे कब्जा। फेडरेशन पे कब्जे के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपके माध्यम से पूरे देश को बता देता हूँ, यूपी में जो अगर किसी फेडरेशन में हमें रेसलिंग फेडरेशन में अध्यक्ष बनना है या कोई भी पद चाहिए, उसके लिए स्टेट में पद होना जरूरी है, चाहे तो वो सेक्रेटरी हो या अध्यक्ष हो। हम कब्जा नहीं चाह रहे, कब्जा तो वो चाह रहे हैं। वो बोल रहे कि मेरा तो 3 टर्म खत्म हो गया। यूपी में उसका लड़का है जो अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, उसके लड़के का साड़ा है, बिहार में है वो उनका दामाद है। सारा परिवारवाद तो उधर से हो रहा है, परिवारवाद का वो इंजाम इधर लगा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है और एक परिवार के हम सदस्य हैं, उसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हो रहा है और उसने कहा कि आप फेडरेशन के खिलाफ अपने फेडरेशन का वर्चस्व करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो वो अपनी गिरफ्तारी भी करने को तैयार है, बस शर्त ये है कि आप अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दें। तो क्या उनके बयान के बाद आप प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे? वही बताया ना, फेडरेशन पे हम कब्जा करने के लिए वही तो बताया था ना मैंने अभी। वो गिरफ्तारी दे देंगे तो हम अपने जो हमारे खाप पंचायत हैं, जो जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करके हम अपना धरना जो वो आदेश और निर्देश देंगे उस तरीके से उसको चीज को आगे बढ़ा देंगे। वो प्रशासन का काम है और हमें पहले बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा। आप लोग यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि कल जो पूरे से बिजली और पानी कनेक्शन काट दिया गया था, आज क्या स्थिति है? आप रात को रुकते हो? नहीं, आज शाम तक। आज रुकना जी। आप सबसे रिक्वेस्ट, आज रात को रुको। मेरी हालत हो रही है बिजली पानी के काटने के कारण, क्योंकि मच्छर काटते हैं, पूरी रात बिना बिजली के सो रहे हैं मच्छरदानी में, फिर भी मच्छर घुस जाते हैं, ओडोमास मार रहे हैं। आप रुको यहाँ पे, कल रुको, परसों रुको, 2-3 दिन रुको, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि कितना प्रशासन हमारा साथ दे रहा है। और जितना मीडिया मुझे लगता है जितना ब्रिजभूषण का साथ दे रहा है, उतना खिलाड़ी का साथ नहीं दे रहा। क्योंकि उसके रिकॉर्ड देखिए आप, सभी के उनके रिकॉर्ड देखिए आप, क्रिमिनल रिकॉर्ड, किसी खिलाड़ी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है आप यहाँ बैठे उनका। तो देश के लिए मेडल लेके आते हैं, मेडलों पे सवाल उठाते हैं। सांसद हमारे देश में कितने बनते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मीडिया कर्मियों से, कितने सांसद बनते हैं? ओलंपिक मेडल हमारे देश में कितने आते हैं? आज तक हमारे टोटल 40 मेडल भी नहीं होंगे अगर हम मेडल की बात करें तो। और सांसद हमारे देश में पता नहीं कितने 5,000-6,000 कितने होंगे आज तक के, नहीं आज तक के बता रहा हूँ मैं, आज तक के। सर वही तो ना, ये बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, हमें तो यही नहीं पता राजनीति में कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, हमें तो यही नॉलेज नहीं है कितने क्या है। तो राजनीति तो हमें पता ही नहीं है क्या है, हम तो दिल से बोलते हैं और दिल की बात दिल तक जारी है, इसीलिए सब लोग यहाँ बैठे हैं। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं इशू किया, उनका कोई स्टेटमेंट बना था इशू करने के लिए और नहीं इशू करने दिया गया है। ये कहते हैं कि अभी टाइम लेट हो गया है, तो उस पर आपका क्या? एक बार थोड़ा कॉन्फ्रेंस के टाइम एक बार शांत हो जाइए आप लोग। हमारी लड़ाई इलेक्शन के लिए नहीं है यहाँ पे। नहीं, वो तो देखो आईओए के जो सदस्य उनसे पूछिए, वही बात है। आप दूसरों की बात हमसे पूछोगे तो हम उनके दिल की बात कैसे पढ़ पाएंगे? अगर ऐसे ही पढ़ लेते तो ब्रिजभूषण के दिल की पढ़ लेते, वो क्या चाहता है जिंदगी से। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे अपराधी को आप मंच कैसे दे सकते हो? आप खुद से पूछ लो एक बार। ऐसे अपराधी को मंच देना मतलब कि आप लोग भी उसका सहयोग कर रहे हो कहीं ना कहीं। जो बचना चाहता है, जो अपना बचाव कर रहा है, झूठे प्रोपेगेंडा चला के, झूठी चीजें चला के, पैसा है तो उससे वो ट्रेंड चलवा रहा है। जब लास्ट टाइम हम जंतर मंत्र पे बैठे थे तो वो चलवा रहा था कि ब्रिजभूषण नहीं तो बीजेपी नहीं, तो शायद सरकार पे ब्रिजभूषण का प्रेशर है, मुझे कैसा लग रहा है। तो आप लोग अगर मंच नहीं दोगे तो शायद आधी
जो उसकी ताकत है वो वही खत्म हो जाएगी। जो वो मुस्कुरा मुस्कुरा के अभी बोल रहा है वो शायद उसका कम हो जाएगा। उसका जो ईगो है, जो रावण से भी ज्यादा उसका घमंड हो रहा है, शायद थोड़ा सा कम कर सकते हो। वो आप लोगों के हाथ में है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग मतलब खिलाड़ियों के सपोर्ट में रहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आने दीजिए। उसके बाद में आप अगर वो निर्दोष हुआ तो फिर आप लोग जितना हो सकता है उसको कंधों पे उठा के चलना, फूल मालाएं पहनाना। लेकिन एक अपराधी को फूल मालाएं पहनाना, फूल माला किसको पहनाई जाती है? जब हम मेडल लेके आते हैं ना, हमारे देशवासी में फूल मालाएं पहनाते हैं। वो कौन सा बड़ा काम कर रहा है जो उसको रोज रोज फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं? एक बार ब्रजभूषण से पूछो तो सही, वो क्या जीत के आ रहा है, डेली फूल मालाएं पहन रहा है। बेशर्मी की तो हद यहाँ है कि एक अपराधी को जिसके ऊपर इतने केस पहले ही चल रहे हैं, लड़कियों ने इतना बड़ा, लड़कियों का शोषण करना मतलब इससे बड़ा अपराध तो मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में कभी कोई हो सकता है। उसके बाद भी वो फूल मालाएं पहन रहा है। तो दुख की और शर्म की बात है हमारे देश के लिए, फिर हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए भी। और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जितने भी लोग यहाँ पे आए उनसे सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप सभी मीडिया वालों से भी। उसके इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, उनको देखकर आप अपनी लड़कियों को गेम में भेज सकते हैं ऐसे? नहीं भेज सकते। उनके नेतृत्व में आप भेज सकते हैं ऐसे? तो वो देखिए आप, तो ऐसा माहौल हो जाएगा कि लड़कियों का गेम भी बंद हो जाएगा अगर ऐसे लोग रहे तो। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी मीडिया कर्मियों का भी और संगठन हमारे साथ आए हैं, उनका सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद।